हेलो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है। देखिए, एक अ, एक थ्योरी है कि आप लोग उसको जानते हैं। ए क्रॉस बी होल स्क्वायर। इसका मतलब तो ये बना ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा इन कैप होता है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? ए बी साइन थीटा होता है होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ। क्या मैं उसको ऐसा लिख दूँ? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस थीटा। क्या मैं इस बात को ऐसा लिख दूँ? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी होल स्क्वायर। और मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ए डॉट बी होल स्क्वायर। ऐसे, सॉरी, क्या लिख रहा हूँ? हाँ, ए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए डॉट ए बी स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ? बी डॉट बी। ठीक है, या फिर इसको लिखने की जरूरत ही क्या है? इसको छोड़ दीजिए ना, ऐसे ही छोड़ दीजिए। कहने का मतलब क्या है, मैं क्या डिराइव करने का ट्राई कर रहा हूँ? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होल स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी होल स्क्वायर होता है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर इसको याद करने में प्रॉब्लम है तो ऐसे जो मैंने डेरिवेशन किया है ना, वैसे डेराइव करना सीख लीजिए। हार्डली 2 सेकंड या 3 सेकंड लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो उससे क्या होगा, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। IIT जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, WBJEE में पूछा गया है, अलग कंपटीशन में भी पूछा गया है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब देखिए, क्या यही बात तो ये बोला है कि इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो क्या क्वेश्चन नहीं बन गया? देखिए ना, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन कर दिया। IIT जेईई क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वो इससे थोड़ा टफ पूछा जाता है। इस क्वेश्चन, इस थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन उसने तो फॉर्मूला बना कर दे दिया। ए क्रॉस बी होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और इसका वैल्यू उसने दे दिया है 144। यानी इसके जगह पर, यानी लेफ्ट हैंड साइड, इसके जगह पर मैं अगर 144 डाल दूं तो ये कितना बन जाएगा? ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड का बी स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 16। ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल्स 144 बाई 16। सो ए का वैल्यू कितना आएगा? 12/4, दैट इज नथिंग बट 3। यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये जो ए है ना, वो वेक्टर के लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। वेक्टर का लेंथ, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो गलती से यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है, तो मैं यहीं पर उस कंफ्यूजन को दूर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर गलती से ए इक्वल्स प्लस माइनस 12/4 कंसीडर नहीं कीजिएगा। मान लीजिए अगर ये लिख भी दिए हैं तो आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दीजिए कि ए क्या है, लेंथ ऑफ द वेक्टर है। दैट्स वाई वी कैन नॉट कंसीडर नेगेटिव साइन, वी हैव टू कंसीडर प्लस साइन। गॉट इट? सो ए का वैल्यू कितना आया? 3 आया। यानी ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ वीडियो को एंड करने से पहले, ये जो मैंने समझाया है यहाँ से यहाँ, जो मैंने डिराइव करके सिखाया है, ये डिराइवेशन कर लीजिए खुद से, 1-2 बार ट्राई कीजिए ना। हार्डली 2 सेकंड लगेगा ये फॉर्मूला को डिराइव करने में। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बहुत बार IIT जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, इवन IIT जेईई एडवांस में पूछा गया है, इवन WBJEE में पूछा, अलग अलग हर एक कंपटीशन में ये पूछा जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान करके दिया उसने, ये क्वेश्चन को थोड़ा आसान करके दिया। IIT जेईई मेंस में क्वेश्चन थोड़ा टफ करके देता है इस थ्योरी के ऊपर, इस फॉर्मूला के ऊपर। ठीक है, मैंने फिर भी अपनी तरफ से तो समझाने का बहुत अच्छे से ट्राई किया।
आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी एनर्जी लगता है, मैं वो एनर्जी लाने के लिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है? क्या इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट है? अगर आपको कहीं भी डाउट है आप अपना डाउट मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं ट्राई करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने का। ठीक है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।